नमस्कार, मैं नवल सिंह और आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर पहली सुबह की चाय मैं पी रहा हूँ पूनम स्टूडियो पर। तो स्वागत है इनका। जी, सबसे पहले आपका स्वागत और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सभी शहरवासियों को। सभी को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा बचपन, मेरी जवानी और अभी मुझे लगता है ये भगवान ने चाहा तो बुढ़ापा ये फ़ोटोग्राफी में ही बीतेगा, क्योंकि मुझे ये विरासत में मिला है। मतलब मेरे जन्म के साथ ही मेरी फ़ोटोग्राफी जुड़ी है। पापा मेरे फ़ोटोग्राफी करते थे, करते हैं, करते नहीं हैं लेकिन करते हैं, क्योंकि वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो पूनम स्टूडियो है ये मेरे बड़े बुआ जी हैं, उनकी बेटी। मतलब पहले बच्चों के नाम से ही कोई शॉप का नाम वो कर दिया जाता था, नामकरण। तो ये पूनम स्टूडियो मेरी बुआ जी की बेटी है पूनम। उनके बच्चे भी अब मतलब मैरिड होने वाले हैं या हो चुके हैं, ये लगा लो। तो ये लगा लो कि 40 साल के लगभग इस स्टूडियो को हो गए हैं। और मैं बचपन से मेरे पास एक क्लिक भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो। तो ये क्लिक इसमें क्या है विशेष? मतलब आप दिखाइए कैमरे की तरफ इसको। इसमें आपकी बचपन की तस्वीर। ये बचपन की तस्वीर है कि जो कैमरा के साथ है। और ये तस्वीर ऐसी है जिसके अंदर कि इन्होंने गले में कैमरा डाला हुआ है, यानी कि आपका फोटोग्राफी से नाता बचपन से है। बचपन से है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आजकल तो बच्चों को सिर्फ स्टडी के ऊपर जोर दिया जाता है। तो एक फ़ोटोग्राफी ऐसी है कि हर, मैं क्या कोई भी हो, वो फ़ोटोग्राफी बचपन से ही। आजकल बच्चे देखते हो ना मोबाइल में, तो मतलब ये लगा लो कि आज के टाइम में मोबाइल में, और उस टाइम मोबाइल नहीं थे तो कैमरा थे। तो ये मतलब इसमें जो मज़ा है फ़ोटोग्राफी में, जो इंजॉय है, फ़ोटोग्राफी एक वो नहीं है, पेशा नहीं है कि इंजॉय है। अगर कुछ लोग पेशा और कुछ इंजॉय, तो शुरू में इंजॉय से मतलब ये काम शुरू किया था। आज यानी एक शौक था जिसको आपने अपना व्यवसाय बना लिया। पर इससे जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछूंगा, जो सवाल पीछे निकल रहा था कहीं, उसको ले आते हैं कि आपके परिवार ने जो दोनों स्टूडियो खोले, एक तो खोला पूनम के नाम पर और एक खोला नीलम के नाम पर, दोनों ये आपके घर की बेटियां रही हैं। तो बेटियों के नाम पर व्यवसाय को शुरू करना मेरे ख्याल में उस वक्त का एक बड़ा कदम था। आज के उस वक्त भी बेटियों को कई बार पैदा होना अच्छा नहीं मानते, तो आपके परिवार में ऐसे संस्कार रहे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे दो स्टूडियो, पूनम स्टूडियो, नीलम स्टूडियो। नीलम तो सेल कर दिया था, तो वो भी हमारे मतलब चाचा जी हैं, तो उनके पास ही है। तो मेरे लिए लकी भी है, क्योंकि इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि फ़ोटोग्राफी की कदर नहीं थी। 2002 में हमने स्टूडियो छोड़ा था। उस वक्त मतलब ये लगा लो कि घर चलाना भी मुश्किल लगता था। तो फिर 2010 में 10 में मैंने स्टूडियो दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि डिजिटल हो चुका था सब कुछ, इसमें अच्छे मार्जिन भी हो चुके थे। लेकिन मैंने अपना नाम नहीं चेंज किया। हाँ, नाम वही पूनम रखा। कि मुझे सजेस्ट करते थे कुछ नया ऐसा नाम रखो कि मतलब पॉपुलर हो जाए। मैंने कहा नहीं, पॉपुलर काम को करेंगे, नाम को। तो आपके नाम को लोग जानते हैं, पूनम के नाम को ही जानते पूनम के मतलब लोग मुझे विवेक के नाम से कम और पूनम के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो हैं? कभी ऐसा नहीं लगता कोई कहता होगा विवेक की बजाय पूनम इधर आओ? हाँ, नहीं, पहले मुझे, जब मैं पापा के साथ जाता था फंक्शन पे, तो हैं सब, मेरे पापा का नाम तो कोई जानता ही नहीं था, पूनम ही बोलते थे। हाँ, पापा को भी पूनम बोलते थे, मेरे को भी बहुत से लोग पूनम बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं इस कहानी पे जाऊंगा कि जब आपने फ़ोटोग्राफी खींचनी शुरू की, कोई ऐसे पल होंगे, सबसे पहली कौन सी फ़ोटोग्राफ आपने लिया, या कोई ऐसा जो कि बड़ा वाक़या था जिसमें आपने फ़ोटोग्राफी ली, टोहाना से जुड़ा हुआ? वैसे तो मैं ये बचपन से कर रहा हूँ, मुझे बहुत पल याद हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ फोटोग्राफी की है तो रोज़ रोज़ नए पल बनते थे। मड़िया साहब, जज मड़िया जी पहली बार इलेक्शन लड़े थे। जज मड़िया जी जो टोहाना से मंत्री रहे हैं। हाँ, हाँ। तो चौटाला जी आए हुए थे, तो मैं उस टाइम छोटा सा था, मैंने उनके क्लिक किया था और उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने। वो पल मुझे याद है। और क्या कहते हैं, वैसे भी मतलब स्कूल में उस वक्त पासपोर्ट लगा करते, जो अपने एग्ज़ाम हैं उनमें पासपोर्ट की ज़रूरत रहती थी। उस वक्त ब्लैक एंड वाइट चलता था। अच्छा, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट चलता था। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं ये लगा लो कि 8th क्लास में, 7th क्लास में मैंने पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिया था, क्लिक करना शुरू कर दिया था। तो रात को इलार्जर होता था, उस वक्त हम पासपोर्ट खुद बनाते थे रात को स्टूडियो में, क्योंकि बहुत बच्चे होते थे गवर्नमेंट स्कूल में। तो मेरे जो दोस्त थे उनको भी शौक़ था, वो भी मेरे साथ रात मतलब भी रात को रुकते थे। अच्छा। हम सभी मतलब पूरे स्कूल के जो थे वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाते थे। धीरे 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 धीरे
अब आपके सामने हर हाथ में एक कैमरा है, हम ये बोल सकते हैं कि मुझे ये लगता है कि कई बार मैं सोचता था जब मैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी करता था, उसका कलर भी आ गई थी, तो ये सोचता था कि फ़ोटोग्राफी का बस मतलब भाई बस यहीं तक है। लेकिन मेरी वो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि फ़ोटोग्राफी में आगे कुछ नहीं होगा। मैं आज ये देखता हूँ मैं कहीं जैसे अपने कैमरा या कुछ एसेसरी लेने जाता हूँ, तो हमारी सोच से ऊपर हो चुकी है फ़ोटोग्राफी। आप देख भी रहे हो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के टाइम में हम फोटोग्राफर हैं। आज के टाइम में हर बच्चा, हर बंदे के हाथ में एक फोटोग्राफर मोबाइल है, तो वो फोटोग्राफर है। हाँ, तो ये अकेला हमें नहीं कि हम प्रोफेशनल हैं तो हमें मतलब इससे आपके कहीं व्यवसाय पे धक्का तो नहीं लगा? सर व्यवसाय पे धक्का, लोग कहते थे मोबाइल आ गया, ये हो गया। मैं कहता हूँ आज के टाइम में मैं इस काम को सब कामों से ऊपर समझता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा मेहनत है, क्योंकि मेहनत ऐसे है कि फोटोग्राफरी को ये नहीं है कि आप एक क्लिक तक आप सीमित रह गए कि आप सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हो, वेडिंग फोटोग्राफर हो। उसके साथ साथ फोटोग्राफी को आप जितना मर्जी इसको लार्ज स्केल पे बढ़ा सकते हो। जैसे एक टाइम मुझे वो भी याद है कि नहीं बनती थी वेडिंग में 4:6 की फ़ोटो बनती थी और VHS कैस्ट होती थी, VCR वाली। हमारे पास कैमरा आज भी पड़ा है वो। तो उस वक्त लगता था कि नहीं बस अब ख़त्म है फ़ोटोग्राफी, छोड़ भी दिया काम। फिर जब देखा कि हाँ भी डिजिटल हो चुका है, फिर दोबारा इसमें इन्वॉल्व हुए। आज ये मैं कहता हूँ कि मैंने जो कुछ कमाया है वो फ़ोटोग्राफी में कमाया मैंने। आप क्या कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मैं इंजीनियर होता तो भी ना इतना कमा सकता, अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की होती। आज के टाइम में बहुत मार्जिन है, बहुत कमा रहे हैं। हाँ बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि प्री वेडिंग है, एक प्री वेडिंग शूट का हम एक डे का 30,000 रुपये ले लेते हैं। मतलब आजकल एक वेडिंग में मतलब 1 लाख रुपए तक का बिल नॉर्मल है। 50,000 से स्टार्ट है, 50 से लेके 1 लाख तक का बिल है। तो फोटोग्राफी आज के टाइम में इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं सर, घाटे है ही नहीं, कभी नहीं रहा ये घाटे का। अच्छा, फिर मैं एक बात जानना चाहूँगा उन फोटोग्राफरों के लिए जो फोटोग्राफर इस वीडियो को देख भी रहे हैं और वो ये भी समझते हैं कि फ़ोटोग्राफी ना आज के तारीख में धंधा अच्छा नहीं रहा क्योंकि मंदा आ गया, काफ़ी लोगों के पास मोबाइल आ गया, हर कोई फ़ोटोग्राफ खींच लेता है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर फोटोग्राफी सीखने की चीज़ है, आप कितना सीख सकते हो। मुझे ये लगता है मैं आज तक भी नहीं सीख पाया। अगर आप ये सोचोगे कि बस इतना सीख लिया और उसके बाद मतलब बस और नहीं, तो ये आपकी गलती है। मैंने जब दोबारा से फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की तो मैंने खुद अपना मैरिज जैसे अटेंड की हैं। उसके बाद मुझे लगा मुझे एडिटिंग सीखनी चाहिए। आज ये मेरे पास मैकबुक वगैरह ये सब हैं जिस पे मैं एडिटिंग करता हूँ। पहले EDS पे करते थे, अब मैक पे आ गए। डिजाइनिंग की, उसके बाद मतलब नए मतलब अपना जो एक्सपेरिमेंट हैं सीखते भी हैं हम, यूट्यूब से सीखते हैं। आज के टाइम में फ़ोटोग्राफी सीखना भी आसान है, आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो ये व्यवसाय मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इंजॉय है। क्योंकि मेरे दोस्त बोलते हैं यार तू तो घूमता बहुत है, कभी मनाली का टूर है, प्री वेडिंग पे जा रहे हैं, कभी ऊना का, मतलब एक हफ्ता घर नहीं आते, वेडिंग पे हैं। मेरे तो पैसा कम और इंजॉय ज़्यादा। मतलब हाँ, पैसा तो है ही पैसा ऐसे है कि जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो पैसा है, लेकिन उससे बढ़ के इंजॉय है इस काम में। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ विशाल जी, विवेक जी, क्योंकि पूनम के नाम से जानते हैं इसलिए विवेक के नाम से कम जानते हैं। तो विवेक जी जिन्होंने हमें ज़्यादा बताया आज की फ़ोटोग्राफ़ी जो डे है इसके अंदर कि टोहाना के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी का सफ़र क्या रहा। इनके पिताजी जो हैं 40 साल पहले इस व्यवसाय में आए, उसके बाद इन्होंने भी बचपन से कैमरा हाथ में पकड़ना सीखा और धीरे धीरे करके इस व्यवसाय की जो शौक़ बनाया इन्होंने और शौक़ को व्यवसाय बनाया, दोनों एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ गई। और ये उन युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो आज के वक्त में ये कहते हैं कि फ़ोटोग्राफरी जो है वो मंदे का धंधा है। ये मंदे का धंधा नहीं, इनका कहना है ये शौक़ है, ये मेरा जुनून है और इसमें बहुत पैसा है अगर आप इसमें आते हैं।